राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर बाबा नीम करोली जी की एक अद्भुत लीला का वर्णन करता हूँ। जब बाबा नीम करोली जी कार सहित अदृश्य हो जाते हैं, कैसी अद्भुत लीला है। एक परिवार है जो बाबा नीम करोली जी का दर्शन के लिए कैंची प्रस्थान किए हुए हैं, पैदल पैदल भवाली की तरफ से आ रहा है परिवार सहित। और वे हैं सैपिर परिवार, अंबादत्त पांडे जी सचिव केंद्रीय सरकार में है। ये बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और देखते हैं कि कैंची आश्रम के गेट पर, ये दूर से ही देख लेते हैं, भवाली की तरफ पहला मोड़ पड़ता है। वहाँ पर ये देखते हैं कि बाबा नीम करोली जी गाड़ी में बैठने लग रहे हैं और वो उनके जो मुखर्जी दादा थे वे भी उनके साथ बैठने को तैयार हो रहे थे। तो ये वहाँ उस मोड़ पर ही रुक जाते हैं। ये परिवार के लोग, अंबादत्त पांडे जी परिवार समेत वहीं पर रुक जाते हैं कि जब तक हम आश्रम तक जाएंगे, आश्रम के गेट तक, तब तक गाड़ी वहाँ से चल देगी। इससे अच्छा ये है कि यहीं पर मोड़ पर गाड़ी रुकवा कर बाबा जी के हाथ जोड़कर हम यहीं पर दर्शन कर लें। तो आगे क्या होता है बाबा नीम करोली जी की लीला, कैसे वे जब चाहें तभी दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। अगर बाबा नीम करोली जी की मर्जी ना हो तो कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता, कोई कैंची नहीं जा सकता। जय बाबा नीम करोली महाराज। शुरू करते हैं महिमा कार सहित बाबा नीम करोली अदृश्य। कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर अकेली एक कार खड़ी थी, जिसमें महाराज बाबा नीम करोली जी और मुखर्जी दादा बैठने को तैयार थे। अनेक आश्रमवासी उनकी विदाई में वहां पर खड़े थे। कार भवाली की दिशा को जाने को थी और उसी मार्ग में सामने पास के मोड़ पर बाबा की प्रतीक्षा में से परिवार खड़े थे। श्री अंबादत्त पांडे जी जो केंद्रीय सचिव सरकार में थे। इन लोगों को भय था कि कहीं इनके प्रवेश द्वार तक जाने से पहले ही कार चल देगी और इन्हें बाबा के दर्शन नहीं होंगे, ये बाबा के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने पहाड़ के इस मोड़ पर ही कार रुकवाना अधिक सुविधाजनक समझा कि यहीं पर गाड़ी रुकवा कर दर्शन कर लेंगे महाप्रभु के। तो इधर दादा ने कार में चढ़ने से पूर्व बाबा का ध्यान इस परिवार की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वे लोग दर्शन की अभिलाषा में वहीं मोड़ पर रुक गए हैं बाबा। बाबा बोले, इस समय दर्शन नहीं हो सकते और ना ही दर्शन होंगे। इस पर दादा ने कहा कि वे गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो क्या करोगे बाबा। बाबा ने उनसे कहा, तो पीछे की सीट पर ऐसे झुककर बैठ जा जो चेहरा बाहर ना दिखाई दे। और उन्होंने, दादा मुखर्जी ने आज्ञा का पालन किया और कार उसी दिशा को चल दी। उधर परिवार के सभी व्यक्ति इस दृश्य को एकटक दृष्टि से देख रहे थे। मोड़ पार हो जाने पर भी बाबा ने दादा से आराम से बैठ जाने को कहा। इधर ये लोग परेशान थे कि गाड़ी देखते ही देखते कैसे गायब हो गई और कहाँ गई। प्रवेश द्वार पर उपस्थित लोग गाड़ी को उसी मोड़ की ओर जाते देख रहे थे और मोड़ मुड़ते हुए अगले पहाड़ी रास्ते पर भी वे देख रहे थे, पर इस परिवार के लोगों को गाड़ी नहीं दिख रही थी। परिवार के लोग जब प्रवेश द्वार पर आकर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं कि गाड़ी ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गई है, तो वे लोग बताते हैं कि गाड़ी तो आपके सामने से ही गुजरी है। ये तो बाबा नीम करोली जी की महिमा है। वे जब दर्शन नहीं देना चाहते
तो ऐसी ही लीला खेलते हैं, ऐसे ही चकित कर देते हैं। इन बातों को सुनकर बाबा की इस लीला का संपूर्ण आनंद आपस में वार्तालाप करते हुए उठाते रहे। केवल बाबा ही नहीं, संपूर्ण कार आप लोगों की आंखों से ओझल हो गई थी। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। मेरे महाप्रभु सबका भला करो, सबका भला अपना भला। जय श्री राम, जय हनुमान। हे मेरे बाबा, मेरी अर्जी बाबा, सभी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करो। जो भी आपकी महिमा देखे सुने, उसके सारे संकट दूर करो बाबा। जय बाबा नीम करौली।